हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो हम लोग एजेपी सब्जेक्ट में चैप्टर 2 में हम लोग ने 5 वीडियोस देख ली है। ये 6th वाला वीडियो है। उसके आगे की वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, क्योंकि ये आप आगे की वीडियो देखोगे तभी आपको ये समझ आएगा कि व्हाट आई से। सो हियर वी आर गोइंग फॉर आवर फर्स्ट JDBC प्रोग्राम। ओके, तो ये प्रोग्राम समझने से पहले हम लोग ये बातें क्लियर कर देते हैं कि हमारे पास कोई डेटाबेस है, ठीक है। उसमें क्या होते हैं, डेटा स्टोर होते हैं और यहाँ पे हम लोग कुछ प्रोग्राम लिखते हैं, यानी कि हमारी IDE में, ठीक है। अभी मेरे को कोई डेटा लेना है, ठीक है, कोई डेटा लेना है, तो ऑब्वियसली थिंग है कि वो डेटाबेस में ही स्टोर होगी। तो मैं क्या करूँगी कि ये प्रोग्राम और इसको कनेक्ट करवाऊँगी। क्या कराऊँगी? कनेक्ट कराऊँगी, ठीक है। और अभी मेरे को कुछ इसमें भेजना है या फिर कुछ मेरे को इसमें लाना है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हमने ड्राइवर भी बुक करा लिया। पहले तो हमने कनेक्ट करवा लिया, ड्राइवर भी बुक करा लिया। अभी मेरे को कनेक्शन हो गया, कुछ सब कुछ हो गया कि मेरे को इधर से डेस्टिनेशन और सोर्स मिल गया। अभी मेरे को क्या चाहिए, तो मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगी कि भाई मेरे को ये चाहिए, ठीक है। एग्जैक्टली क्या चाहिए, तो वो मैं क्वेरी डिफाइन करूंगी, ठीक है। और ये मैंने डिफाइन कर लिया, देन वो कहाँ जाएगा, डेटाबेस में जाएगा और वो हमें दे देगा। गॉट इट? दिस इज द पॉइंट व्हाट आई से। सो नाउ हियर द लूप कि पहले डेटाबेस होगा, उसके साथ हमें कनेक्ट करवाना है, फिर लोड नेसेसरी ड्राइवर्स, देन क्रिएट कनेक्शन करवाना है, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट और देन क्वेरी। वो क्वेरी जाएगी डेटाबेस में और फिर हमें मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज द फ्लो ऑफ माई प्रोग्राम, ठीक है। तो देन स्टार्ट। एज अ फर्स्ट आई से कि हमें कोई भी SQL क्वेरी जनरेट करनी हो तो हमें कुछ इंपोर्ट करना होता है। ये मैंने 3rd या 2nd वीडियो में बोला था कि हम लोग import.java.sql लिखेंगे, ठीक है। अभी ये मैंने स्टार क्यों किया कि हम लोग को कुछ स्टेटमेंट या फिर वो सब कुछ अलग से ऐड ना करना हो, हमें पूरी वो जो फाइल है ना, वो पूरा पैकेज हमारे में आ जाएगा, इसलिए हम इधर स्टार लिखते हैं। अभी हमारा ये कोड है फॉर जावा बॉयलर प्लेट, तो हम लोग पहले ये लिखेंगे कि पब्लिक क्लास मेन। ये हम इंटेलिजेंट आइडिया में भी लिख सकते हैं, VS कोड में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हमारा कनेक्शन हो गया है, सब कुछ डेटाबेस बन गया है, ये मैंने अगले वीडियो में बोला था, पिछले वीडियो में। सो अभी हम लोग सिर्फ प्रोग्राम देख रहे हैं कि हमने पब्लिक क्लास मेन बनाया, ठीक है, प्राइवेट स्टैटिक फाइल स्ट्रिंग। नाउ आई गॉट इट कि हमें ये पार्ट अभी आप स्किप कर दो, पहले तो हम पब्लिक क्लास मेन लिखेंगे, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या कराना है, कनेक्शन करवाना है। क्या करवाना है? कनेक्शन, ठीक है। तो कनेक्शन से पहले हमें डेटाबेस के साथ कुछ ड्राइवर्स, क्योंकि हमें कनेक्शन करवाना है ना, तो इधर से इधर जाने के लिए कुछ ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको आप अभी भूल जाओ, ठीक है। अभी सिर्फ आप इसको ही ध्यान रखो कि हमें क्या करना है, लोड नेसेसरी ड्राइवर। हमें क्या करना है, ड्राइवर को लोड कराना है। तो हम क्या करेंगे, हमारी मेन मेथड को इनिशियलाइजेशन करने के लिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, ठीक है। तो उसमें हम ट्राई और कैच लिखेंगे। ट्राई और कैच क्यों लिखा है, क्योंकि कोई भी एक्सेप्शन आए तो वो उसे हैंडल कर ले, इसलिए। तो ड्राइवर नेसेसरी लोड कराने के लिए मैंने आपको बोला था कि लोड नेसेसरी ड्राइवर के लिए ये वाला है, ये मैंने पूरा आपको पढ़ा लिया है। तो बस वही का वही मैंने इधर लिखा है कि क्लास नेम, ये देखो आप, क्लास नेम, ये com.mysql ये वाला लिखा मैंने। और ट्राई और कैच में लिखा है कि कुछ भी क्लास में हमारा एक्सेप्शन आए तो वो इसे हैंडल कर दे और फिर हमें वो मैसेज गेट मैसेज की मेथड से वो हमें वो क्या एक्सेप्शन आया है वो हमें बता दे।
तो अभी हमें लोड नेसेसरी ड्राइवर का ये पार्ट हमें पता चल गया कि मैंने बोला था कि डेटाबेस को कनेक्शन करवाने के लिए कुछ ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ये मैंने ड्राइवर्स लिख दिए। ठीक है, गॉट इट। देन नाउ अभी हम कनेक्शन करवाएंगे, क्योंकि मैंने बोला था एक फ्लो में कि हमने डेटाबेस तो है ही हमारे पास। ठीक है, डन हो गया, लोड नेसेसरी ड्राइवर हो गया। अभी हमें क्रिएट कनेक्शन करवाना है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, क्रिएट कनेक्शन करवाना है। तो मैंने इधर बोला था सिंटेक्स में कि क्रिएट कनेक्शन करवाने के लिए हम ये वाला यूज़ करेंगे, तो एग्जैक्टली यही मैंने इधर लिख दिया कि वो भी हम लोग ट्राई और कैच उसमें लिखेंगे, क्योंकि एक्सेप्शन आ सकता है। तो कनेक्शन को होल्ड कराने के लिए कनेक्शन इज इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर, वो हमने ऑलरेडी लोड करा दिया है ड्राइवर। ठीक है, डॉट गेट कनेक्शन, क्योंकि हमने जो ड्राइवर लोड करवाया है उसके साथ मेरे को कनेक्शन करवाना है, इसलिए मैंने इधर गेट कनेक्शन लिखा। ठीक है, अभी कनेक्शन कराने के लिए 3 चीज़ें चाहिए, एक तो URL, यूज़र नेम और पासवर्ड। तो अभी आप सोचोगे कि हाँ ये सब कुछ पता चल गया, पर ये क्या था, तो हाँ बस यही है URL, यानी कि URL, यूज़र नेम हमें इधर से मिलेगा और ये पासवर्ड। तो अभी ये URL कहाँ से आया, तो URL यानी कि हमारा जो MySQL है उसका लोकेशन, तो वो कहाँ से आएगा, जब भी ये कमेंट में मैंने इधर लिखा है कि MySQL में जाके हम जहाँ पे रूट लिखा होगा ना उस पर राइट क्लिक करेंगे तो कॉपी टू क्लिपबोर्ड होगा, उसको हमें कॉपी करके इधर पेस्ट कर देना है। ठीक है, और ये URL है हमें उससे प्राइवेट रखना है। क्यों, क्योंकि उसे कोई चेंज ना कर सके, कोई यूज़ ना कर सके, इसलिए क्योंकि ये हमें रखना है कि हाँ भाई इसी में ही हमें सब कुछ करना है, क्योंकि डेटाबेस एक ही होता है। ठीक है, तो वो कहीं चला ना जाए, कोई उसमें इन्वॉल्व ना हो जाए या फिर कोई मैनिपुलेशन ना कर पाए, इसलिए हम उसको प्राइवेट रखेंगे। तो ये हमने URL प्राइवेट स्टैटिक क्लास और स्ट्रिंग में लिखा है URL। ठीक है, ये हमने पेस्ट करवा दिया। उसके बाद सेकंड क्या था, यूज़र नेम, तो उसको भी हम प्राइवेट स्टैटिक फाइनल रखेंगे, स्ट्रिंग में लिखेंगे। ठीक है, ये है यूज़र नेम। ठीक है, ये यूज़र नेम तो वो है रूट, हमने जब मैंने MySQL पढ़ाया था या फिर हमने डाउनलोड किया था उसमें मैंने बोला था कि यूज़र नेम और पासवर्ड हमें याद रखना है, तो बस वही हमें इधर लिखना है। और पासवर्ड भी हम प्राइवेट स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग रखेंगे पासवर्ड। ठीक है, तो अभी कनेक्शन कराने के लिए 3 चीज़ें चाहिए और 3 चीज़ें हमने पहले ही उसको दे दी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब आपको पता चल गई होगी कि ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि कनेक्शन जब कराना होगा तो ये 3 चीज़ें चाहिए, इसलिए मैंने ये लिखी। ये नेसेसरी ड्राइवर हमने लोड करवाए, कनेक्शन क्रिएट करवाया। ठीक है, अभी कनेक्शन क्रिएट करवा दिया है। ठीक है, कनेक्शन क्रिएट हो गया, ये सारी चीज़ें, कनेक्शन भी हो गया, ये सारी चीज़ें हमने कर ली। अभी स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट के लिए भी मैंने बोला था कि स्टेटमेंट का ये सिंटैक्स होता है, स्टेटमेंट इज इक्वल टू कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। इसका मैंने डिटेल में पिछले वीडियो में बताया है, तो पहले आप वो देख के आना। ठीक है, तो क्रिएट स्टेटमेंट, तो अभी हमको स्टेटमेंट कि भाई हाँ एग्जैक्टली मेरे को चाहिए क्या, तो स्टेटमेंट इज इक्वल टू कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, मेरे को क्रिएट करवाना है, दैट्स इट। तो इतना जो था ना ये था हमारा बॉयलर प्लेट कि जब भी हम कोई JDBC प्रोग्राम करें तो हमें इतना तो करवाना ही है, क्योंकि हमें कनेक्शन तो बिल्डअप कराना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हमें डेटाबेस से कुछ लाना है, इसलिए। तो ये हो गई बॉयलर प्लेट। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला था, नेक्स्ट थिंग के हमने स्टेटमेंट क्लियर करवा दिया, स्टेटमेंट इज क्लियर। नाउ क्वेरी, तो देन क्वेरी में क्या करेंगे कि स्ट्रिंग क्वेरी इज इक्वल टू, अभी हमको स्ट्रिंग क्वेरी मतलब क्वेरी एग्जीक्यूट कराएंगे, तो हम इस प्रोग्राम में रिट्राइव द डेटा, यानी कि डेटाबेस से मेरे को डेटा लाना है, उसके लिए हम लोग ये क्वेरी लिखेंगे कि मैंने स्ट्रिंग क्वेरी लिखी, क्योंकि मेरे को स्ट्रिंग में चाहिए, ये क्वेरी लिखी मैंने कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट नाम का जो टेबल बनाया था उसमें से मेरे को सारे स्टार यानी कि सारे सिलेक्ट करके मेरे को दो। ठीक है, अभी ये मेरे को सिलेक्ट करके दे तो देगा, पर वो रखेगा कहाँ, वो उसको होल्ड कहाँ पे कराएगा, तो उसके लिए है रिजल्ट सेट, यानी कि उसमें रिजल्ट शो होते हैं। तो
रिजल्ट सेट इज इक्वल टू स्टेटमेंट, यानी कि हमने जो स्टेटमेंट लिया है उसको तुम एग्जीक्यूट करवाओ, ठीक है। अभी ये एग्जीक्यूट क्वेरी और मैंने बोला था सेकंड वाला कि अपडेट क्वेरी, ठीक है। मैंने ये पिछले वीडियो में बोला था कि हम इधर एग्जीक्यूट क्वेरी क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमें रिट्राइव कराना है डेटा, इसलिए हम इधर एग्जीक्यूट क्वेरी लिख रहे हैं। बल्कि हमें जब इंसर्ट, अपडेट या फिर डिलीट करवाना हो तो हम एग्जीक्यूट अपडेट क्वेरी लिखेंगे, ठीक है। तो ये वाली हो गई रिजल्ट सेट। अभी ये जो रिजल्ट है वो कब तक, मतलब टेबल में कब तक हमें शो करवाएगा, जब तक कोई खाली ना हो जाए, यानी कि नेक्स्ट 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 वहाँ तक लूप चलता जाएगा। जब तक टेबल में डेटा होगा तब तक वो हमें देता जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने सारी टेबल की सारी इंफॉर्मेशन हमने मांगी है, ठीक है। अभी हमको पता है कि वो जो टेबल है ना स्टूडेंट में, उसमें आईडी है, नेम है, एज है और मार्क है, तो वो हमें प्रिंट करवाना है। तो हम लोग ये लोकल वेरिएबल्स लिखेंगे जावा के, कि आईडी जो होती है वो इंटीजर में होती है, तो इंटीजर आईडी इज इक्वल टू रिजल्ट सेट हमारा जो आया है उसको तुम इंटीजर में कॉलम लेबल आईडी के नाम से दिखाना मेरे को, ऐसा मैं लिख रही हूँ। ये मेरा कॉमन लेबल है जावा के लिए। फिर सेकेंड थिंग है टेबल में नेम, तो स्ट्रिंग होता है नेम में, रिजल्ट सेट गेट स्ट्रिंग, उसको तुम कॉलम में लेबल लगाना कि नेम, और उसके बाद उसमें डेटा सब जो भी आए डेटाबेस में से उसको उसमें रख देना। इंटीजर एज, यानी कि रिजल्ट सेट डॉट गेट इंट कॉलम लेबल एज डबल मार्क्स और रिजल्ट सेट डॉट गेट डबल, यानी कि रिजल्ट सेट में से तुम वो वैल्यू को गेट यानी कि उसको ले आओ और उसको मार्क वाले लेबल में डाल देना, ऐसा बोल रहे हैं। तो फिर आप इसको प्रिंट करा लेना, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन आईडी प्लस आईडी, मतलब ये जो आईडी थी उसको इधर रख दो, नेम जो है उसको नेम, एज, मार्क्स, और कुछ भी इधर हमने ये जो ट्राई ब्लॉक ओपन किया था तो उसको हमें पूरा तो करना पड़ेगा ना, कैच, यानी कि कुछ भी एक्सक्यूएल में एक्सेप्शन या फिर कोई एरर या फिर कोई प्रॉब्लम आए तो वो तुम मुझे इधर गेट मैसेज यानी कि मैसेज देके तुम मुझे बता देना। तो अभी जब ये प्रोग्राम हम जब आईडी में लिखेंगे, ये प्रॉपर जो है उसको फॉलो करेंगे तो हमें आउटपुट मिल जाएगा कि आईडी इज इक्वल टू 1, नेम इज टीक्षा, एज 21, मार्क 94.5। ओके, तो इसी के साथ ये वाला हमारा फर्स्ट JDBC प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। इसके आगे के वीडियो में हम इंसर्ट, अपडेट और डिलीट हम लोग देखेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो मेरा पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहना, ठीक है। थैंक यू।